नमस्कार बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ सूर के पद के शेष भाग को लेकर उपस्थित हुए हैं। और हमने 2 पद पढ़े थे जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जब गोपियाँ विरह की वेदना में जल रही हैं उस समय श्री कृष्ण स्वयं ना आकर के अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं और योग का संदेश भेजते हैं, जिससे गोपियों की विरह रूपी अग्नि और भी प्रज्वलित हो जाती है। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा पद पढ़ते हैं। और तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्हा कहना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सोपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि किस प्रकार से मन, वचन और कर्म से वह पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित हैं। तो पहली पंक्ति देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे लिए हरि अर्थात श्री कृष्ण, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। किस प्रकार से हारिल की लकड़ी के समान है कि जिस प्रकार से हारिल एक पक्षी का नाम होता है बच्चों, जो अपने पंजों में सदैव लकड़ी को थामे रहता है। तो हमारे जो हरि हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान हैं। अर्थात जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से हमने क्या किया, मन क्रम वचन नंद नंदन, और हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को उर में, हृदय में बसा रखा है। और उन्हें कैसे, यह दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ कर दृढ़तापूर्वक श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ रखा है अर्थात बसा रखा है। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। अर्थात जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पैरों में, अपने पंजों में लकड़ी को थामे रहता है, उसी प्रकार से हमने भी मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्हा कहना जाकरी, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, निसी मिस रात में, सब दिन सब रात हमने क्या करती हैं, काना कहना जकरी, जकरी मीन्स जपती रहती हैं, रटती रहती हैं। हम केवल काना काना ही जपती रहती हैं, रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और ऐसे समय में तुम क्या ले आए उद्धव, श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए इस योग का संदेश हमें कैसा प्रतीत होता है। सुनत जोग, जोग मीन्स योग का संदेश हमें तुम्हारा ऐसा प्रतीत होता है मानो ज्यों कड़वी ककड़ी, हमने अपने मुंह में कड़वी ककड़ी डाल ली हो। कड़वी ककड़ी क्या होती है बच्चों, जैसे ही कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में आती है तो हम क्या करते हैं, थूकने लगते हैं उसको, उसका स्वाद बहुत ही खराब होता है। तो उसी प्रकार से ये जो योग है ये गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान कड़वा प्रतीत हो रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मीन्स बीमारी, ठीक है। अब गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो हमारे लिए बीमारी उठाकर ले आए हो, देख सुनी। और बीमारी एक ऐसी है, ऐसी बीमारी है जिसको ना कभी देखी सुनी ना करी, ना इसके बारे में कभी देखा है, ना इसको कभी देखा है, ना इसके बारे में कुछ सुना है, और ना ही इसको कभी व्यवहार में लाए हैं। ऐसी बीमारी तुम उद्धव उठाकर ले आए हो हमारे लिए। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। अब गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं, सूरदास जी कहती हैं कि गोपियाँ कहती हैं
कि इस योग के संदेश को उन्हीं लोगों को सौंपो, तिन्हीं ले सौंपो, मतलब उन्हीं लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है। चक्री कैसी होती है? घूमती रहती है। और उसी प्रकार से जो मन है बहुत चंचल होता है, एक पल यहाँ तो दूसरे पल वहाँ। यानी कि मन जो है, मन की तुलना यहाँ चक्री से की गई है। चक्री के समान चंचल होता है मन। और लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि ये तो उन्हें जाकर सौंपो, इस योग के संदेश को तुम उन्हें जाकर सौंपो जिनका मन पहले ही चक्री के समान है, क्योंकि हमारा मन तो स्थिर है और वह सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा हुआ है, श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, वो इधर उधर नहीं भटक रहा है। तो इससे उन्हें जाकर सौंपो जिनका मन वास्तव में अस्थिर है और चक्री के समान इधर उधर डोलता रहता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे हरिहारिल, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। और करवी ककरी, करवी क वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर फिर से अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त ऐसो ज्यों करवी ककरी, ज्यों शब्द आया है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों करवी ककरी, ज्यों शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भाषा बच्चों, यहाँ पर भाषा जो है वो आपकी ब्रज भाषा है। तो यहाँ बच्चों तीसरे पद में आपने देखा कि कृष्ण जो हैं गोपियों के लिए जीवन का आधार है। जैसे कि हारिल पक्षी के मुंह में जो भी तिनका आता है, लकड़ी आती है, उसे पकड़े रहता है, उसी तरह से गोपियाँ दिन रात कन्हैया के नाम की रट लगाए रहती हैं। और योग का नाम उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। और वे योग मार्ग तो उन्हीं के लिए ठीक है जिनका मन श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में नहीं पगा है, जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं बसा है, अर्थात जिनका मन अस्थिर है। ठीक है। तो चौथा पद देखिए बच्चों, हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाही हैं चलत जो होते चराए। ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहे सताए। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हरि हैं राजनीति पढ़ाए। जब से जो श्री कृष्ण हैं वो गए हैं मथुरा, तब से उद्धव ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जो है राजनीति पढ़कर आ गए हैं वहाँ से। ठीक है। समझी बात कहत मधुकर के, हे मधुकर, हे भौरे, हे उद्धव, तुम्हारी बात कहते ही, तुम्हारी बातें सुनकर ही हम श्री कृष्ण की भाव को समझ गए थे। समझी बात कहत मधुकर के, हे भौरे, हे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते ही सब कुछ समझ गई थी, समाचार सब पाए, सब समझ गई थी। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो पहले से ही वो इतने चतुर थे। ठीक है। अर्थात एक तो पहले से ही तुम इतने चतुर और चालाक हो। ठीक। और दूसरे अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब श्री कृष्ण की छत्र छाया में तो तुमने गुरु ग्रंथ पढ़ ली है, राजनीति अच्छी तरह से समझ ली है, राजनीति के ग्रंथ पढ़ाए हो तुम। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, और अब उनकी बुद्धि का जो बड़प्पन है, बड़ी बुद्धि जानी मीन्स उनकी श्री कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी हम मान गए हैं। और क्योंकि उन्होंने अब हमारे लिए योग का संदेश भेज करके कितनी समझदारी दिखाई है, स्वयं नहा करके हमारे लिए योग का संदेश भेज दिया है। और ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोलत धाय। अब गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, जो पहले के लोग थे, ठीक है, पहले जो लोग थे, लोग आगे के जो पहले के लोग थे वो कैसे थे? पर हित, पर मीन्स दूसरों के हित मीन्स भलाई के लिए, डोलत धाय, दूसरों की भलाई के लिए, औरों की भलाई के लिए इधर उधर दौड़े दौड़े फिरते रहते थे।
अब अपने मन फेर पहिए चलत जो होते चिराए, परंतु अब हम ना तुम पर विश्वास करने वाले हैं और ना श्री कृष्ण पर, क्योंकि कम से कम अब इतना तो होगा कि अब अपने मन फेर पहिए, अब हमें अपना मन फेर पहिए फिर से मिल जाएगा। चलत जो होते चराए, जो जाते समय श्री कृष्ण अपने साथ मथुरा ले गए थे, जो हमारा मन चुरा करके श्री कृष्ण जाते समय अपने साथ मथुरा ले गए थे, वह अब हमें फिर मिल जाएगा। ते क्यों अनीति करे आपन, जे और अनीति छुड़ाए। तो वो कहती हैं कि वे स्वयं हम पर अन्याय कर रहे हैं, और वे कैसे हैं, जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते। जे ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए, जो औरों को अनीति से अन्याय से बचाते हैं, अनीति छुड़ाए, ते क्यों वे हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। अर्थात स्वयं ना आकर उन्होंने योग का संदेश क्यों भेज दिया है, वह स्वयं अपने दर्शन क्यों नहीं देते हैं। राजधर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। सूर, सूर का अर्थ है, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म, राजा का धर्म तो यही है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए, उसकी रक्षा करे। लेकिन और कृष्ण को भी ऐसा ही करना चाहिए कि वह योग के संदेश को वापस ले लें और अपने दर्शन दे करके हमें निहाल करें। तो बच्चों, चौथे पद में इस प्रकार से देखा आपने कि गोपियाँ व्यंग करती हैं, व्यंग करती हुई कहती हैं कि लगता है कि कृष्ण हमसे राजनीति का खेल खेल रहे हैं। वे बहुत चतुर पहले ही थे और अब राजनीति के दाव पेच भी सीख गए हैं मथुरा जाकर के। और पहले ऐसे लोग राजनीति में होते थे जो जनता की भलाई करते थे, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए इधर मारे मारे फिरते थे, दौड़े फिरते थे। परंतु अब तो क्या हो गया है, अब नीतिवान स्वयं अन्याय करने लगे हैं, राजा स्वयं अन्याय करने लगे हैं। वे हमें योग मार्ग अपनाने की बात कह करके हम पर अन्याय ही कर रहे हैं। और कृष्ण का यह व्यवहार जो है राजधर्म के अनुरूप नहीं है, अपितु राजधर्म के विपरीत है। क्योंकि राजधर्म क्या कहता है कि प्रजा की रक्षा करना, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, इसलिए यह राजधर्म के विपरीत है। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव से ये सब कहती हैं। ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पर भी ब्रज भाषा का प्रयोग है। भाषा में आप लिखेंगे ब्रज भाषा, छंद में पद छंद लिखेंगे, और यहाँ पर चौथी पंक्ति में बड़ी बुद्धि, बड़ी बुद्धि में ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। और बच्चों, इसी तरह से ये पद यहाँ समाप्त हो जाते हैं और ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये पाठ, इसके सारे पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। हम अपने अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे और नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।